बढ़ेंगे, जहां एक तरफ सेना ने पुलवामा में शहीद हुए जवानों का पाकिस्तान में घुसकर बदला लिया है, तो वहीं देश के कुछ नेता इस पर राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। मेरठ में एसपी के पूर्व मंत्री शाहिद मंसूर और गोंडा के एसपी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे विनोद कुमार ने सेना की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। साथ ही मोदी सरकार से सबूत पेश करने की बात भी कही है। साथ ही कमांडर अभिनंदन को देश वापस भेजने पर इसे प्रोटोकॉल बताया है और कहा कि अभिनंदन को देश वापस लाने में मोदी सरकार का कोई रोल नहीं रहा। तो आतंकियों पर कार्रवाई को झूठ बताया गया है और साथ ही ये भी कहा कि मोदी सरकार ने अगर किसी तरह की कार्रवाई की है तो सबूत पेश करे। आपको बता दें कि इससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक जब की गई थी उरी हमले के बाद, तब भी सबूत मांगे गए थे और सबूत पेश भी किए गए थे। उस दौरान का एक वीडियो सामने आया था और अब एक बार फिर से जो सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 हुई है उस पर सवाल उठ रहे हैं। एसपी के पूर्व नेता ने ये सवाल उठाए हैं मोदी सरकार पर और साथ ही ये भी कहा कि अभिनंदन की रिहाई महज प्रोटोकॉल के तहत हुई है, इसमें मोदी सरकार का कोई रोल नहीं है। ऐसे में इस मुद्दे को लेकर राजनीति ना की जाए, इसमें मोदी सरकार को किसी तरह का क्रेडिट देने की जरूरत नहीं है। आतंकवादियों पर कार्रवाई को झूठ बताया है। हालांकि इससे पहले बीजेपी की ओर से ये कहा गया था कि इस मसले पर पार्टियों को एकजुट रहना चाहिए, किसी तरह से राजनीति की यहाँ कोशिश नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक बार फिर से अब सवाल खड़े हो रहे हैं मोदी सरकार की गई सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 पर। आतंकियों पर कार्रवाई को झूठ बताया गया है। न्यूज किसी चैनल से अब तक नहीं दिखाई दिया जिसमें पाकिस्तानी सैनिकों को हमने मरते हुए देखा हो, दफनाते हुए देखा हो। अब इसी आधार पर कहा जा सकता है कि जो हमला हुआ है वो हवा में हुआ है और जो लोग मरे हैं वो हवाई हमले से मरे हैं। उनका कोई सबूत तो अभी कहीं सामने आया नहीं है। सर, एक बात और लगातार की जा रही थी सत्ताधारी की तरफ से कि कोई राजनीति ना करे, शहीदों की शहादत पर राजनीति ना। तो समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री की ओर से ये कहा गया है कि किसी तरह का कोई वीडियो से संबंधित नहीं आया है और ना ही जिन आतंकियों को मार गिराए जाने का दावा किया गया है उनके शव मिले हैं। ऐसे में मोदी सरकार झूठ बोल रही है कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर कोई कार्रवाई की है। इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अखिलेश सरकार में मंत्री रहे शाहिद मंसूर ने ये बयान दिया है जिसमें भारतीय सेना की पाक की कार्रवाई पर वे सबूत मांग रहे हैं। उनका कहना है कि मोदी सरकार ने बताया कि किस तरह से पाकिस्तान के क्षेत्र में घुसकर जो आतंकवादियों के ठिकाने थे उन्हें निस्तेनाबूद किया गया, लेकिन इससे संबंधित किसी तरह का कोई वीडियो सामने नहीं आया है और ना ही आतंकियों की मरने की संख्या का अभी तक खुलासा हुआ है। हालांकि इससे पहले पाकिस्तान भी इस तरह की स्ट्राइक से, एयर स्ट्राइक से मना कर चुका है। ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक की गई है आतंकवादियों के ठिकानों के खिलाफ, इस पर पाकिस्तान भी नकार चुका है और अब देश के भीतर से भी इसी तरह की आवाजें उठ रही हैं, जहां पूछा जा रहा है कि अगर भारत की सरकार ने किसी तरह की कार्रवाई की है तो उसके सबूत पेश किए जाए। भारतीय सेना की पाक कार्रवाई पर अब देश के अंदर भी सबूत मांगे जा रहे हैं। पूर्व मंत्री ने ये बयान दिया है जिसमें उन्होंने पूछा है कि अगर कोई कार्रवाई की है तो उसका अभी तक वीडियो क्यों नहीं है। हालांकि देखना होगा कि इस पर बीजेपी क्या बयान देती है, किस तरह से इन्हें संतुष्ट किया जाता है इनके सवालों को लेकर। आपको बता दें कि 14 फरवरी को पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हमला हुआ था जिसमें 40 जवान शहीद हुए थे। उसके बाद भारत सरकार ने जहां पाकिस्तान की सरजमी पर पल रहे आतंकियों को सबक सिखाने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 की थी, जिसमें कई आतंकी ठिकानों को जो कि पीओके के क्षेत्र में थे उन्हें तबाह किया गया था और उसके बाद पाकिस्तान ने भी हमारी वायु सीमा में घुसकर सैन्य ठिकानों पर आक्रमण करने की कोशिश की थी, लेकिन इस दौरान हमारी वायुसेना के जाबाज वीरों ने उन्हें खदेड़ दिया था और इस दौरान एक भारतीय विमान भी क्षतिग्रस्त हुआ था जिसे कर रहे हैं समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान मंत्री रहे। उनका कहना है कि भारतीय सेना ने अगर पाकिस्तान में कार्रवाई की है तो उसके सबूत क्यों नहीं है, आखिर क्यों उससे संबंधित कोई वीडियो या फिर उन आतंकियों के शव नहीं मिल पाए हैं जिन पर कार्रवाई की गई।
और मेरठ से हमारे संवाददाता मुनव्वर चौहान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। मुनव्वर, एक तरफ जहां सभी पार्टियों से ये अपील की जा रही है कि इस मामले में राजनीति ना की जाए और सेना का जो जज्बा है उसे नीचे लाने की कोशिश ना की जाए, उनके सपोर्ट में खड़े हों, लेकिन क्या वाकई पूर्व मंत्री का ये बयान उनके शौर्य को और उनके जज्बे को कहीं ना कहीं क्षति पहुंचा रहा है? देखिए, अक्सर ये देखा गया है जब जिस समय पूरा देश एकजुट होता है तब कहीं ना कहीं से इस तरह की आवाज तभी उठती है जब कोई नेता कोई बयान देता है। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी लगातार ऐसा होता रहा है, चाहे ममता बनर्जी हो या फिर अरविंद केजरीवाल हो, इस तरह के बयान लगातार सामने आते हैं। लेकिन अब जो कैबिनेट मंत्री रहे हैं पूर्व में समाजवादी पार्टी के, इन्होंने जो बयान दिया है कहीं ना कहीं इनकी जो स्थानीय राजनीति है उसको जिंदा रखने के लिए दिया है, क्योंकि एक तरफ पूरा हिंदुस्तान एक मोर्चे पर खड़ा है, एक जगह खड़ा है और पाकिस्तान आतंकवादी के खिलाफ खड़ा है। ऐसे में इन्होंने जिस तरह से पीएम मोदी से पूरे हवाई हमले के सबूत मांगे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं ये जाहिर हो जाता है कि शाहिद मंजूर इस पूरे प्रकरण में राजनीति कर रहे हैं। हालांकि शुरू से ये बात कही जा रही थी कि कोई इस प्रकरण में राजनीति ना करे, जो पार्टी प्रमुख है चाहे फिर अखिलेश यादव हो, इसके अलावा फिर राहुल गांधी हो, वो तमाम लोग इस मुद्दे पर कम से कम 36 साधे बैठे थे और कहीं ना कहीं सरकार की हौसला अफजाई कर रहे थे। लेकिन मुनव्वर, इससे पहले भी जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उरी हमले के बाद, तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने भी सवाल उठाए थे। अखिलेश यहाँ अभी तो अखिलेश यादव प्राइवेसी होती है, उसका प्रोटोकॉल होता है, कोई भी वीडियो इस तरह से जो है जारी नहीं किया जाता है। पिछली बार में जब सर्जिकल स्ट्राइक बंद हुई थी उस दौरान भी जो है लोगों ने सबूत मांगे थे, तो ये लोग कोई और नहीं थे, ये तमाम राजनीतिक पार्टियों के लोग थे। लेकिन ऐसे में सेना थी, उनको सबूत देने पड़े, लेकिन इस तरह से फिर सवाल उठने शुरू हो गए हैं और कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं ये राजनीति करनी शुरू कर दी है। तो हो सकता है सेना फिर इस तरह के सबूत पेश करे, लेकिन ऐसे में ये भी जाहिर हो रहा है जिस तरह से लोकसभा चुनाव सर पर है उसमें कहीं ना कहीं वोट पाने के लिए तमाम नेता इस तरह के बयान दे रहे हैं, क्योंकि एक तरफ देखा जा रहा है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी मुद्दे को पूरी तरह से भुना रही है। लखनऊ में भी केशव प्रसाद मौर्य ने जो सीएम है उन्होंने पीएम मोदी के साथ इस तरह के पोस्टर लगाए थे जिसमें साफ लिखा गया था और कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण पर निर्णय लेने की कोशिश की गई थी। चलिए मुनव्वर, शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए। सीमा पर तनाव के बीच सैनिकों की शहादत पर राजनीति तेज हो गई है। सभी राजनीतिक दल इसे वोट बैंक में तब्दील करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। उन्नाव में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला, जहां समाजवादी पार्टी ने